क्या आपने सोचा कि कोई मरने के बाद 25 साल तक किसी की बकरी चरा दे, 25 साल तक किसी का घास काट दे, 25 साल तक किसी के जानवर पाल ले? कभी आपने सुना ऐसा ऐसा हो सकता है? दोस्तों ऐसा हुआ है और इसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको कहानी में दूंगा। और दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे गोयल को गोली मारी 9 लाख कतीरों के बीच में और गोयल को अपने सर में लेकर आए और गोयल से अपना कैसे काम कराया। दोस्तों ये सत्य घटना में आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों हमेशा की तरह सत्य स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का अपार आशीर्वाद बना रहे। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जिससे आपका कुल का या आपके घर का कहीं पर भला हुआ है और आज आपके कुल में उन्हीं की वजह से सांस चल रही है, तो अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं हर हमेशा उस घटना को सत्य घटना समझ अपलोड करता हूं यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं आज की। जिस किसी भाई ने हमारा पहला पार्ट नहीं सुना हो तो दोस्तों वो अवश्य सुने, ताकि इस पार्ट में आपको सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत आसानी रहेगी। अब दोस्तों हेमा के पुत्र का एक था जिसका विवाह नहीं हुआ था, सुरेश, और बाकी लता के पुत्र जो थे उनका विवाह हो चुका था दोनों का। तो उनके घर में अब पुत्र वगैरह भी रुकने लग गए थे। लेकिन अब हेमा के लिए क्या हो गया, यहाँ धर्म संकट हो गया। तो दोस्तों हेमा पहाड़ों में क्या होता है दोस्तों, हमारे 2 घर जैसे होते हैं। एक घर ऊपर होता है, नीचे गाय भैंसों का सनूड़ वगैरह अलग होता है। आप लोगों ने देखा होगा, सनूड़ मतलब गोठ होता है जहाँ गाय भैंस हमारे बांधते हैं। तो उसी प्रकार से हेमा का टाइम बहुत बुढ़ापा आ गया था, करीबन 60-65 साल 80 साल हो गए थे। और पहले के ज़माने के हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो समझ जाते थे कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो अब मैं मरने वाला हूँ। तो क्या हुआ, हेमा अपने पुत्र सुरेश से कहती है, बेटा अब मेरा समय आने वाला है निकट, तो एक काम कर, आज के बाद तू ऊपर रहेगा और मैं कहाँ रहूँगी, नीचे गाय भैंस जहाँ हमारे बातें हैं वहाँ रहूँगी। और तू एक काम कर, एक चारपाई और एक हुक्का चिलम मेरे लिए वहाँ लेके जा और मैं वहीं रहूँगी आज से। तो उसने कहा ठीक है, माता ने कहा ठीक, सुरेश ने कहा ठीक है माता जी। तो सुरेश ने क्या करा, एक चारपाई ले गया बढ़िया ढंग से और उसमें एक चादर बिछाई। चादर बिछाने के बाद अपनी माँ के लिए हुक्का रखा और माँ ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये हुक्के में आग नहीं जला और उन्होंने कहा बेटा तू सारे गांव वालों को बुला और उनसे कहा मेरी माँ मर गई। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सारे गांव वालों को बुलाया और सारे गांव वालों को बुलाने के बाद उन्होंने कहा मेरी माँ मर गई, तुम आओ। और जैसे सारे गाँव वाले घर पर आते हैं उसकी माँ मरी मिलती है। तो वो अपने पुत्र से कह के गई थी, जब मुझे घाट ले जाएंगे और तू यहाँ हुक्का वगैरह जला के रख देना मेरे लिए जैसी। तो दोस्तों सारे जितने गांव वाले थे, जितने सब लोग आते हैं, एक एक लकड़ी लेके अपने घर से सब लोग आते हैं, तो वो सब घाट ले जाते हैं। जब घाट ले जाते हैं, घाट में ले जाने के बाद जैसी वहाँ उनकी चिता वगैरह जलती है, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ चिता उनकी कंप्लीट जली नहीं थी, तो वहाँ जो उनका घर में हुक्का था वो जल गया वहाँ, और वो फर्स्ट क्लास अपना आए और हुक्का अपना पीने लग गए। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि वहाँ चिता की अग्नि ठंडी नहीं हुई और यहाँ पर वो अपने घर में अपने बिस्तर में आके बैठ गए। तो अब उनने अपने पुत्र से कहा था, बेटा तो कभी भी अपना आप को अकेला मत समझना, गाय भैंस डंगर का काम इधर का तू इधर को भागना मत, मैं अपना आप देखूंगी। और एक चीज़ और बोली उसने अपने पुत्र से, यदि कोई तेरी तरफ को कुदृष्टि या कोई तेरे को यहाँ नहीं खाने देगा या तेरे को यहाँ पर कोई नहीं रहने देगा, तो मेरा एक बाघ इस एरिया में हमेशा घूमता रहेगा, और यदि कोई तेरे से चूमी बोल देगा तो मेरा बाघ उसे उसी रात को ले जाएगा। इतनी बात उसने बोली अपने पुत्र से और उसके बाद वो चले गई। और दोस्तों जैसी रात को
उनका पुत्र अपना वहाँ सोता था। तो शाम को जब भी वो सोने जाता था, नीचे जहाँ उनका गोड़ था तो वहाँ पर उनके लिए एक कौले और उसमें चिलम का जो तम्बाकू वगैरह होता है वो भर के और वहाँ से अपना चले आया करता। तो दोस्तों दिन भर उनकी भैंसें जंगल में चराया करती थी। उनकी माताजी दिन भर जो भैंसें थी उनको चराया करती थी और जो घास वगैरह काटना वगैरह होता था वो भी काट दिया करती थी। उसके बाद शाम को उनके लिए खाना पीना भी रख देती थी। अब जब उनको एक आवाज़ आती थी जहाँ घास लिया करके, तो वो उनका पुत्र घास लेने जाता था तो वो घास लेके आ जाता था और डंगरों को डालना वगैरह जो भी काम होता था वो कर देती। आप ये सोचने वाली बात है कि एक औरत मरने के बाद वह अपना घर का काम और अपने पुत्र की रक्षा इस तरीके से करती, यह आज के समय में असंभव है सोचना। क्योंकि पहले के समय में क्या करते थे, आदमी सच्चाई और ईमानदारी पर चलता था और तभी आदमी भगवान को प्राप्त होता था। केवल उनके दिल में छल कपट नहीं होता था। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। अब उसको हो गई यार कि मेरे पुत्र का तो विवाह ही नहीं हुआ है, तो मैं पुत्र का विवाह कैसे करूं, कहाँ करूं, क्या करूं। अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया उनके लिए। तो उसने क्या करा, अपने पुत्र का विवाह करने के लिए उनके कोई रिश्तेदार थे तो उनके वहाँ गए। तो उनको सस्वरूप आवाज़ आई कि तू अपने घर से 3 भैंस लेके जाना और अपनी लड़की का विवाह वहाँ सुरेश से कर देना। तो उसने कहा यार ये कैसी आवाज़ हुई। तो उसने कहा यार ये क्या हो रहा, वो बड़ा आश्चर्यजनक पड़ गया उनको। तो उनने ठीक फिर ये सपने में भी उनको आवाज़ आने लग गई 2-3 बार। तो उनने क्या करा, अपने घर में जागर लगाई। तो जागर लगाई तो जागर में उनका घर का वो आ गया कि वहाँ से उन्होंने कहा भाई तुम्हारे वहाँ से ये आ रखा है और शादी का विवाह आ रखा है, तुम वहाँ जाओ, उस घर में जाओ, ये पुरानी जगहों पर इनके साथ अपनी लड़की का विवाह करके आओ और ये तुमको न्योत लग गया है और लड़का अच्छा है, तो सब चीज़ बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले दिन वहाँ वो भैंस लेके जाते हैं और अपनी पुत्री का विवाह उन सुरेश के साथ धूमधाम से करके आते हैं। अब दोस्तों सुरेश के साथ उनका विवाह धूमधाम से जब हो जाता है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, समय फिर एक बार तेज़ी से आगे बढ़ता है। 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल, 3, 6 साल, 8 साल हो गए, लेकिन उनके घर में मूसा नहीं जन्मा। अब बुढ़िया को फिर चिंता हो गई। उन्होंने कहा यार अब क्या करूं मैं अपने पुत्र के लिए, मेरे भाग्य में तो क्या हो गया, मतलब मेरे पुत्रों के भाग्य में क्या हो गया, मेरे घर में तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब क्या करूं मैं, बड़ी समस्या हो गई उनके लिए। तो बुढ़िया ने कहा चल ठीक है, अपने बेटे से कहा चल ठीक है कोई नहीं, मैं इसका भी इंतजाम करती हूँ। जो लड़की थी उनके मैके में जागर लगी थी। तो वहाँ क्या करा बुढ़िया ने, एक जो बच्ची थी वहाँ उस पर अपना अंश रख दिया। तो वहाँ वो उनकी जागर में घुस गई बुढ़िया। अब दोस्तों 9 लाख कतिरू की जागर लग रही ठहरी और जैसी जागर लगी सभी देवता नाचे, ये नाचे और नाचने के बाद बुढ़िया वहाँ पीछे बैठ गई। सभी देवता नाच रहे थे बारी बारी से, तो बुढ़िया वहाँ पीछे बैठ गई और एक बच्ची पर अपना छाया रख दिया उसने बुढ़िया ने। अब जैसी गोयल की चाल लगी, गोयल की चाल लगने में जब गोयल नाचा और गोयल उछल उछल के नाचा, तो जैसी गोयल उछल के जब नाच रहा था तो पीछे से अचानक से आवाज़ आती है, ये ढोंगी बहरूपिया नाच रहा है कोई। तो जैसी गोयल को ये मारते हैं तो पीछे से, तो गोयल पीछे उठ को देखता है कि किसने मेरे को पुकार मारी है, किसने मेरे से कहा। तो फिर गोयल फिर नाचता है। तो जैसे हमारे पहाड़ी भाषा में एक बच्ची इस तरीके से अभद्रता का व्यवहार करती है गोयल के साथ, वहाँ पर वो बड़ा लहजेदार शब्दों में मैं नहीं बोल सकता, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट में दे देता हूँ। उनने फिर गोयल जब नाचा तो उन्होंने कहा कैसी मटक मटक में नाचो रहा, और ये कौन चलसी जो ऐसी मटक मटक में नाचो रहा, बता कौन नाचो ऐसे। तो जैसी अब ऐसी बातें बोली और दोस्तों अलग तरीके से बोली, मैं आपको उस तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब गोयल को बोला उन्होंने, तो गोयल का दोस्तों एक चीज़ है ना, गोयल को तो बोली और कभी खटकती नहीं है। और अब क्या हो रहा है, 9 लाख कतूरों के गोयल को बोली मारी जा रही है और उसी की चौकी में और उसी के दरबार में जाके। तो दोस्तों जितने वहाँ पर देवते थे सब हटा हट 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 नाच रहे।
कोई आदेश आदेश करके धोनी में आ रहा है, कोई जय मामू की करके धोनी में आ रहा है दोस्तों। तो जैसी वो हो रहा है, तो जैसे शांत हो रहा, कोने कोने करके फिर एक तरीके से और पुकारा जा रही है। बस तुम यही कर सकते हो, हाट वाट और बरबर और खटखट और उछल उछल के नाच ही सकते हो, बाकी तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। जब खट से इतने वचन जब बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कौन बोल रहा है यार, कौन बोल रहा है, तो अपने इधर उधर से देख रहे तो पहचान नहीं पा रहे। तो गोलजू ने फिर कहा यार ये तो आज मेरे लीजिए शर्मा काव है कि आज मैं कितना जानूं, और ये कुछ नहीं हो पा रहा है, और कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो दोस्तों गोलजू ने अपने मामू की थाल पकड़ी, और थाल पकड़ने के बाद उधर से पकड़ा अपना थाल, और थाल पकड़ने के बाद अपनी मामू के नाम की दाड़ियाँ रखी। उन्होंने कहा अगर मैं हूँगा कैलाशी मामू का भाणिज, हूँगा मैं राजवंशी बाला गोरिया, और करे होंगे मैंने सत्य कर्म, तो जिस किसी ने भी ये बोला होगा तो वो मेरे समक्ष आएगा। जब तुले बुढ़िया की धातु जो सुनी तेरा नोनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गति हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो हार्ट से जो थी हेमा, वो बच्ची पर से नाचते हुए आगे आ गई, और आगे पांच पांडव का भूति सीमो नारायण का भूति पिता भगत माता भगत का भूतिया 1600 भूति करण लारोज भगत का तो महारदन के राजा सल्ल का सड्डियारी गढ़ का गठावारी कुम का कुमैयारी भगत का में तली मली बाजार जानो भूति हो भगत का बीच में 1600 भूति करण लारोज आ भूतिया ओ टंगणो टाको तुम्हारो यमु जाली सागुज तुम्हारी यमु जाली सागुज तुम्हारी वो मेरा भूता तू कौन है, और भुतुरी तू यहाँ कैसा आ रही है, तुम मेरे को जानती नहीं है, मैं राजवंशी बाला गोरिया हूँ, तू मुझे जानती नहीं है। तो बुढ़िया ने सीधा उत्तर दिया, बाला गोरिया होगा तो तू अपने घर का होगा, मेरे घर का नहीं होगा। तो झट से बाला गोरिया ने कहा तू मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती, मैं पूरा राजा हूँ, राजा, और राजा से कोई मेरा इस तरीके से बात करता है, पता तू कौन है क्या है करके। उसने कहा तेरे घर से किकरी मेरे घर में आई है, तो तेरी किकरी मेरे घर में खा रही है, तो तू कैसा गोइल है जो अपने घर से, तेरे घर से जो किकरी आ रखी है वो मेरे घर में आके आज सुखी हुई डाली है, कैसा गोइल है, तेरे कुछ गोइल पर धिक्कार है, ऐसे गोइल पर। बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में चपड़ा खाना धागा बड़ी रेगा तेरी यादा धागा बड़ी रेगा चपड़ा खाना धागा बड़ी रेगा। दोस्तों वो गोइल के मतलब बोलते ना सर कर पूरा ऐसा सराटा हो जाता, पूरा जितना तो नाच रहे थे, और ये वचन सुन के तो उनके शरीर में ऐसे लग गए जैसे किसी ने आग लगा दी होगी पूरे शरीर में, और गोइल को ऐसा गुस्सा चढ़ गया। तो बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, उन सन्नारा आंखों मज रतनिया की आंखों मज रे सोना सारी बोला जय मामू करके गोइल ने वहां पर गुजा दिया। उन्होंने कहा मेरी किकरी पर आज ये बात हो गई और मिस गोइल तक धाक नहीं पड़ी, ये कैसा हो सकता है। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं सच बोल रही हूं, मेरे घर में तेरे घर से किकरी आ रखी है, और आज 10 साल हो गए उससे एक मूसा नहीं जन्मा है, कैसा गोइल है तू बता। ये मरी हुई बुढ़िया और देवतू के बीच में पुकार चल रही है। उनने कहा अगर गोइल होगा तो होगा राजवंशी बाला गोरिया और होगा 9 लाख कतियों का अगवानी, तो तू मेरे साथ चल वहाँ। और मेरे घर में मेरे पुत्र पर और मेरी लड़की पर
जब फल लगेगा तब जाके मैं बोलूँगी तुझे राजवंशी बाला गौरिया है। तो गोलजू कहते हैं ठीक है मैं चलूँगा। उन्होंने कहा लेकिन मेरी शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है तेरी बोल। उन्होंने कहा केवल मेरे साथ तू ही जाएगा, तेरे साथ 9 लाख कतिरों में से और कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ चलूँगा और मेरे साथ कोई नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि मेरा लड़का एक है और वो तेरी इतनी सेना को नहीं संभाल पाएगा। तेरे साथ इतने ऐड बैंड रेड और तेरे साथ 9 लाख कतिरु चलते हैं, उनको मेरा पुत्र नहीं संभाल पाएगा। तो कैसे होगा तू बता। कहते ठीक है। और फिर उन्होंने कहा मेरी एक शर्त और है, जिस थाली में दूंगी पत्थर में दूंगी तो पत्थर में खाना पड़ेगा, और अंदर दूंगी तो अंदर खाना पड़ेगा, बाहर दूंगी तो बाहर खाना पड़ेगा। जैसे मैं खिलाऊंगी वैसे तेरे को खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तू मेरे को जैसे देगी, जिस हालत में देगी, जहाँ देगी मैं वहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं तुझे थाली में दूँ थाली में लेनी पड़ेगी, पत्थर में दूंगी पत्थर में लेना पड़ेगा। बोल से बोल दिया। हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल तू जैसा बोलेगी, लेकिन तू ना कहना मतलब मेरी बेइज्जती करी पंचायत में, मैं तेरे घर पे पूरा हरा धरा करके आऊंगा और वहीं रहूंगा मैं। अब नहीं जाऊंगा कहीं भी। उन्होंने कहा तू टेंशन मत ले, मैं लेकिन मैंने तुझे बता दिया कि थाली में दूंगा, थाली में लेना पड़ेगा। जिसमें दूंगी मैं उसमें दूंगी पत्थर। हाँ, मेरी जितनी वो होगी मैं उसमें दूंगी। तेरे रीति रिवाज मैं नहीं जानते हूँ, और तेरे ये जो सांड मांड है ये कोई नहीं आएगा। हाँ, वो तो अकेला है भाई, वो नहीं कर पाएगा तेरी पूजा पाठ। हम लोग की बहन जो कचरू 9 लाख कचरू बहन वहाँ तो। अब उन्होंने कहा यार तू आजा। बुढ़ी ले आई उसको, बिल्कुल लेके आ गए। सिंडे में लगा चल आ गया वो घर पे। जब वहां से हुए फिर तो चल। उन्होंने कहा मैं तुमको अपने सर पर रख के ले जाऊंगी, और जिस दिन मेरे घर में सब हरियाली आ गई और मेरे घर में सब पुत्र हो गए, तो उस दिन मैं तेरे को पूरा निशान लगा के पूरी तेरी पूजा और पूरी अष्टबलि दूंगी, और तब जाके मैं कहूँगी तू राजवंशी बाला गौरिया है, तब कहूँगी तू न्याय करने वाला राजा है। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़िए, कमर में कतार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कनी रजा तुम्हारा सजाना लगा। जय हो बाला गौरिया। चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी दीन जो धरी हालिए, राता भोजिए मधुर रात हो सवारा है दोस्तों, उस आत्मा को पता था ना कि कहाँ से काम निकल सकता है और इस काम को कौन निकाल सकता है। तो दोस्तों, जब ये बात हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने कहा बैठ मेरे सर पर गोइल। तो उसने एक निशान टाइप का, घड़ा टाइप का वो बच्ची ने अपने सर पर रखा। सर पर रखने के बाद एक दिया जैसा जलाया। तो दिया जलाने के बाद वो अपने घर में अपने वहाँ गोइल को ले गई। और जब उस घर में गोइल का पहरा हुआ दोस्तों, पहरा होने के बाद पूरी किला और पूरी दिशाएं सब घेराबंदी हो गई। और घेराबंदी हो गई तो देखते देखते दोस्तों तब चलो हुक्म तो लागो जाओ रे दियानो गरियो न कुआ मठान को साए की खैर खबर लाओ गए। हम बड़ा लागी गया रजा ओ जरा दिए वाला। पहले 7 लड़कियां उसमें से जन्मी, उनकी बुआरी में से 7 लड़कियों के बाद दोस्तों 5 लड़के जन्मे उसमें से। और 5 लड़के जब जन्मे तो दोस्तों फिर उन्होंने गोइल को पूरी पूजा दी, अष्टबलि दी। अष्टबलि देने के बाद उनने गोइल को क्या बोला, पूरे घी के दिए जला के दिए दोस्तों। और बोल रहे निशान बोलते हैं, निशान आपने देखे होंगे दोस्तों, जो ध्वज जैसे होते हैं निशान, तो वो ध्वज दिए। कई ध्वज लगाए उनने गोइल के। तो गोइल के ध्वज लगाने के बाद जगह जगह पर लगाए और उनकी माता भी बड़ी खुश हुई। और आज भी जब भी उनके घर में पूजा होती है तो गोइल भगवान के रूप में नाचता है। लेकिन वह जो सबसे पहले उस घर की भुतनी आती है, भुतनी जिस हाल में बोलती है गोइल को मेरे साथ ऐसे अवस्था में रहेगा, तो गोइल उसके साथ उसी अवस्था में से उठता है। दोस्तों, मैंने इस कहानी में कुछ भी असत्य नहीं बोला है। जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य घटना समझ के बोला है। और भी मैंने अपने शब्दों को सीमित करने का
नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करा है। नहीं तो जागर में बहुत ऊंच नीच शब्द हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने शब्दों में सीमित करने का प्रयास करा है। दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट मैं आप लोगों को फिर दूंगा, ताकि उसके बाद जब उनके 5 लड़के हो जाते हैं तो फिर उनके घर में किस तरीके से गोयल और नरसिंह वगैरह का किस तरीके से योगदान रहता है, वो सारी कहानी मैं आपको इसके तीसरे पार्ट में दूंगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों अपनों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। क्यों? क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।